औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोबिन अहमद खान, PH डोबाज़ुल मुआवर, क्लास 4th उर्दू। जो आपका हमारा आज का सबक है मट्टी का तेल। हमारा जो सबक है मट्टी का तेल। नापेद नापेद हो गया गायब हो जाना। कौन चश्मा, पेट्रोल जो आप जानते हैं, मोमबत्तियाँ, ये भी सियालों की बहती हुई चीज़। बच्चों, आज हम इसको पढ़ेंगे। मट्टी का तेल। मैं मट्टी का तेल हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा, गौर से सुनिएगा। जब इंसान को पता चला कि मैं ज़मीन की गहराई में छुपा हुआ हूँ तो मशीनों की मदद से उसने मुझे ऊपर खींचा। जिस जगह मैं ज़मीन के अंदर से निकाला जाता हूँ उसे मट्टी के तेल का कुआं या चश्मा कहा जाता है। चश्मे से निकालते वक्त मेरी सूरत सियाह गाढ़े मादे की होती है। फिर मुझे सफाई के मरहले से गुजरना पड़ता है। सफाई घरों तक मुझे बड़ी बड़ी पाइपों के ज़रिए पहुंचाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मट्टी का तेल तो आप जानते हैं कि मट्टी का तेल जो है आप लोगों ने देखा भी होगा। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मट्टी का तेल असल में है क्या, मट्टी का क्यों कहते हैं इसे। तो जाहिर सी बात है, मट्टी हो गया ज़मीन के अंदर से, जो ये मट्टी का तेल है ज़मीन के अंदर से निकलता है। जैसे पानी के चश्मे होते हैं, कुएं होते हैं, ऐसे ही इनकी भी कुएं होते हैं। तो आज ये अपनी कहानी खुद सुना रहा है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा, गौर से सुनिएगा। जब इंसान को पता चला कि ज़मीन की गहराई के अंदर मट्टी का तेल है तो मशीनों की मदद से इसे बाहर खींचा या ऊपर खींचा जाता है। जिस जगह से इसको निकाला जाता है उसे मट्टी के तेल का कुआं कहा जाता है। उस जगह को मट्टी के तेल का कुआं कहा जाता है। जब इसको निकाला जाता है तो इसकी शक्ल और सूरत कैसी होती है? इसकी सियाह गाढ़ी सी, काली, बिल्कुल गाढ़ा हो गया, मोटा है ना, गाढ़ा। कोई भी चीज़ हम गाढ़ा कर लेते हैं, जैसे तो सियाह हो गया, काला। फिर मुझे सफाई के मरहलों से, उसके बाद इसको सफाई के मरहलों से गुजरना पड़ता है। सफाई घरों तक मुझे बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के जरिए पहुंचाया जाता है। तो जहाँ सफाई होती है इसकी बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के जरिए वहाँ पहुंचाया जाता है। सफाई घरों में मुझे अच्छी तरह साफ़ किया जाता है। तो वहाँ इसको साफ़ किया जाता है। किसको? मट्टी के तेल को। मेरा रंग खूब निखर जाता है अच्छा हो जाता है। फिर मैं पेट्रोल कहलाता हूँ। जो इसमें से असल रंग होता है इसका, साफ सुथरा खूबसूरत निखर जाता है, उसे पेट्रोल कहा जाता है। तो आपको अभी पता चला कि मट्टी के तेल से क्या बनता है? पेट्रोल। मिट्टी के तेल से क्या बनता है? पेट्रोल। मिट्टी के तेल से बनता है पेट्रोल। अब देखते हैं आगे और क्या क्या चीज से, जिससे तेज रफ्तार गाड़ियां, कारखाने और जहाज चलते हैं। इस पेट्रोल से तेज रफ्तार गाड़ी, मारुति, छोटी गाड़ियां जितनी भी हैं वो तेज रफ्तार होती है, उसमें क्या पड़ता है? पेट्रोल। और हवाई जहाज़ों में भी पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। कारखाने और जहाज चलते हैं, यहाँ तक ठीक। जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती तो मुझे लोग मिट्टी का तेल ही कहते हैं। अगर पूरी तरह इसकी सफाई नहीं होती है तो इसे मिट्टी का तेल ही कहते हैं। तेल निकाले जाने के बाद मेरी जो मवाद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। इसके बाद जो मवाद इसका बचता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। मेरी इस शक्ल को ग्रीस तो आपने देखी होगी, जो गाड़ियों के पुर्जों में इस्तेमाल होती है, पुर्जों को नरम रखने के लिए उसे ग्रीस कहा जाता है। ग्रीस मशीनों के कुल पुर्जों को चिकना रखने के काम आता है। इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है उसे तारकोल मीन्स हो गया जो रोडों के ऊपर जिसकी रोडें बनती हैं, बाजरी के साथ मिलाकर जिनकी रोडें बनती है उसे तारकोल कहा जाता है। तो उसके बाद इसे तारकोल बनता है। तो प्यारे बच्चों, मिट्टी के तेल से हमें क्या मिला? पेट्रोल मिल गया, डीजल भी इसी से बनता है, और मिट्टी का तेल खुद, दूसरा ग्रीस,
तो तीसरा हो गया तारकोल। पुख्ता सड़कों पर पैदल चलने या गाड़ियों में सफ़र करते हैं, इन पर तारकोल बिछाया हुआ होता है। तारकोल को रेत और बजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के लिए काम में लाया जाता है। तो ये था यहाँ तक मट्टी के तेल की कहानी। आगे हम कल इंशाल्लाह अगले वीडियो में पढ़ेंगे।